नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लेके आए हैं राजा और अनजानी छाया, एक प्राचीन कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में शांति नगर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, परंतु एक रहस्य उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हर रात जब राजा सोने जाते तो अपने महल की दीवार पर एक अजीब सी काली छाया उभर आती। यह छाया कभी उनके बिस्तर के पास खड़ी रहती तो कभी उनके सिंहासन पर बैठी दिखाई देती। राजा डरते नहीं थे, परंतु असमंजस में थे कि आखिर यह कौन है और क्यों हर रात उन्हें सताती है। एक रात राजा ने निश्चय किया कि वह इस छाया से सामना करेंगे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, यदि तू कोई दुष्ट शक्ति है तो प्रकट हो, और यदि तू मेरा कोई शुभचिंतक है तो अपना उद्देश्य बता। तभी छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसके सामने एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। ऋषि बोले, राजन, मैं तुम्हारी आत्मा का दर्पण हूँ। मैं वह हूँ जिसे तुम अपने कर्तव्यों के बीच भूल चुके हो। राजा चौंक उठे, मेरा दर्पण? पर मैंने तो सदैव धर्म और न्याय का पालन किया है। ऋषि मुस्कुराए, राजन, न्याय प्रिय होना ही पर्याप्त नहीं है। राजा का धर्म है कि वह अपने लोगों की पीड़ा को महसूस करे। तुमने राज्य को समृद्ध किया पर प्रजा की व्यथा को नजरअंदाज किया। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा बेचैन होकर छाया के रूप में तुम्हें पुकार रही थी। अगले दिन राजा ने छुपकर अपने नगर की गलियों में भ्रमण किया। वहां उन्होंने देखा कि महल की शोभा के पीछे कई लोग भूखे और दुख से जूझ रहे हैं। व्यापारी अमीर थे पर किसान कर्ज में डूबे थे। सैनिक वफादार थे पर उनके परिवार भूखे थे। राजा को अपनी भूल समझ में आई। उन्होंने दरबार बुलाकर घोषणा की, आज से मेरे राज्य की दौलत का पहला अधिकार मेरी प्रजा का होगा। मैं राजा तब ही हूँ जब मेरी प्रजा सुखी हो। कुछ ही महीनों में शांति नगर का चेहरा बदल गया। हर घर में चूल्हा जलने लगा, हर खेत में फसल लहराने लगी। और आश्चर्य की बात, उस दिन के बाद राजा ने कभी भी वह छाया नहीं देखी। वह ऋषि केवल एक संकेत थे कि सच्चा नेतृत्व ताज पहनने से नहीं, बल्कि लोगों का दुख समझने और उसे दूर करने से आता है। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और सिंहासन से बड़ा है संवेदनशील हृदय। जब तक हम दूसरों के दुख को नहीं समझते, हमारी आत्मा हमें चैन से नहीं जीने देती। और सच्चा राजा या नेता वही है जो दूसरों की भलाई को अपने स्वार्थ से ऊपर रखे। धन्यवाद।